हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में, जिसका समय रहा है 1530 से 1556 ईस्वी। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध बहुत ही फेमस रहा है। तो चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। यानी चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ। उसका पहले नाम शेर खां था और फिर जब वो उस युद्ध में जीता तो उसने अपनी उपाधि धारण कर ली, या फिर कहें नाम चेंज कर लिया, तो अपना नाम शेर शाह रख दिया। तो फिर बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच ही हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर है बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिवा मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के शूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अपनी गद्दी को वापस प्राप्त करने के लिए। और 1555 ईस्वी में शूरी शासक सिकंदर को हराकर वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: देवरा जो कि 1531 ईस्वी में, चौसा 1539 ईस्वी में, बिलग्राम 1540 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, जिसका नाम क्या है, शेर मंडल, की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। मतलब 1 जनवरी 1556 ईस्वी को। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं नामा क्या है? हुमायूं की जीवनी के बारे में उसे लिखा है गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में भी विश्वास रखता था और इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जो सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। तो वो था हुमायूं। और हुमायूं की जीवनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो हुमायूं नामा। और उसे किसने लिखा है? तो गुलबदन बेगम ने। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो बाबर नामा पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है, किस भाषा में है और किसके द्वारा लिखी गई है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा। सो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो ये थी हमारी हुमायूं से रिलेटेड जानकारी। और उसके अब अगली वीडियो में हम अगले शासक को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।